नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। आपने कहानी, किस्सों और इतिहास में विश्व कन्याओं के बारे में सुना होगा, लेकिन विश्व पुरुष भी होता है, इसका आपको जरा भी इल्म नहीं होगा। आज हम आपको ऐसे ही विश्व पुरुष के बारे में बताएंगे जो न केवल सरकार में मंत्री है, लेकिन राजघराने का वंशज। जब जुबान से शब्दों का जहर उगलता है तो पार्टी और सरकार की सांसें थमने लगती है। देखिए रिपोर्ट। राजनीति जैसे सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोग आमतौर पर भाषा की मर्यादा और शब्दों की लक्ष्मण रेखा लांघने से न केवल परहेज करते बल्कि ये भी कोशिश करते हैं कि उनकी कही बात के अनर्थ भी ना निकल सके। लेकिन कुछ लोग और नेता शब्दों की मर्यादा की सीमा से परे जाने में ही अपनी शान समझते हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश के एक भाजपा नेता और मंत्री है कुंवर विजय शाह। शाह कई बार महिलाओं को लेकर अपनी जुबान से विष उगल चुके हैं। जहां तहां जुबान से विष उगलने वाले शाह असल में विश्व पुरुष ही हैं। हम ऐसा इसलिए आपको बता पा रहे हैं कि जब विजय शाह 2014 में एमपी के तत्कालीन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री थे, तब विजय शाह को सरकारी बंगले में सांप ने काट लिया था और उन्हें जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्हें इलाज के दौरान एंटी वेनम इंजेक्शन का डोज किया गया था। सूत्र बताते हैं कि सांप काटने के बाद जब इस बात की पड़ताल हुई कि आखिर जहरीला जंतु बंगले में कैसे आया और इसकी खोजबीन हुई तो सांप मरा हुआ मिला था। उस दौर के वरिष्ठ पत्रकार राममोहन चौक से इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि करते हैं। जब ये उस समय 2014 में जब ये मंत्री थे और बंगले में थे तो उनको एक सांप ने काट खाया। सांप ने काटा तो इनको आनंद फानंद में, चूँकि मंत्री थे तो उनको जयप्रकाश अस्पताल तुलसी नगर में लेके आए, इनको भर्ती किया गया। हमारे एक पत्रकार मित्र हैं अजय श्रीवास्तव, वो अजय साय के बहुत अच्छे मित्र हैं। तो वो अजय साय की मित्रता के कारण अब उनके छोटे भाई का हालचाल जानने के लिए वो जयप्रकाश अस्पताल गए। तो जयप्रकाश अस्पताल में अजय साय ने बोला कि विजय ठीक है, विजय साय बिल्कुल ठीक है और विजय साय होश में भी है। तो उनने सहज भाव में फिर बताया कि बोले यार, हम लोगों ने इनके काटने के बाद जब सांप को ढूंढा तो सांप बंगले में मरा पाया गया। शायद यही वजह है कि विजय शाह की जुबान मौके बेमौके जहर उगलती है। जनजातीय कल्याण मंत्री एवं आदिवासी नेता विजय शाह मानव विश्व वमन करने के आदी हो गए हैं। अब तक कभी भी उनके खिलाफ कहीं कार्रवाई नहीं हुई तो उनके हौसले बुलंद हो गए। वर्तमान केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह को लेकर भी उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। स्कूली छात्राएं हो या फिल्मी हीरोइन विद्या बालन, उनके विभागों में पदस्थ रही महिला अधिकारी भी मंत्री शाह के इस तरहीन हरकतों से परेशान रही है। इस बार तो मंत्री जी ने मर्यादा की सभी हदें पार कर दी। उन्होंने भारत पाक युद्ध के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जिस तरह की अभद्र और अशोभनीय टिप्पणी की, उसे लिखने और बताने में भी शर्म महसूस होती है। आइए हम यहाँ आपको सुनाते हैं विजय शाह के विष बुझे बोल। हर झोपड़ी और हर खोपड़े में हलमा होना चाहिए। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। ये मामला हाईकोर्ट के संज्ञान लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन मंत्री बार बार माफी मांग कर कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। वोट बैंक के डर से सत्ता और संगठन भी शाह के खिलाफ कार्रवाई करने से हिचकिचा रहे हैं। भोपाल से प्रसन्न चहाने की रिपोर्ट।